नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएँ। श्री माणक तुलसीराम गौड़ जी की अपना सा मुँह एवं श्री राजेश ललित जी की लघु कथा अनाथ। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएँ मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री माणक तुलसीराम गौड़ जी की लघु कथा अपना सा मुँह। शर्मा जी का केवल एक बेटा ही है। उसके रिश्ते की बात चली तो लड़की के पिता ने शर्मा जी से आग्रह किया, आप हमारी पुत्री को देखने यथाशीघ्र खुद आ जाएं, ताकि वह पसंद आ जाए तो चट मंगनी पट विवाह करके मैं मेरे सिर का बोझा उतार कर गंगा नहा लूँ। ऐसा ही हुआ। शर्मा जी वहाँ चले गए। लड़की वाले उनकी हाजिरी में एक पांव पर खड़े रहे। उस समय रात्रि थी, अतः भोजन करके सो गए। लड़की को दिखाने की रस्म अदायगी सुबह जल्दी करनी थी। सुबह के 8 बज चुके थे, परंतु शर्मा जी घोड़े बेचकर तो लड़की के पिता चादर तान कर सो रहे थे। वह तो समधिन जागरूक थी, अतः अपने पति को उठने हेतु आवाज़ दी। नहीं सुना तो कहा, अरे ऐसे क्या कान में तेल डालकर सो रहे हो, उठिए अब तो। चाय नाश्ते पर हाथ साफ करने के पश्चात शर्मा जी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगे। देखिए जनाब, मैं वैसे भी भाग्यशाली हूँ। हमारी 3 पीढ़ियों में बेटियों का अकाल रहा है। न तो मेरे बुआ, न बहन और न बेटी। आपकी बेटी को ननद के झंझटों से मुक्ति। इतना कहकर उन्होंने कुटिल हंसी हंसी। समधिन अपने आप को रोक न सकी। देखिए शर्मा जी, परिवार में बेटी का पैदा होना या ना होना यह तो ऊपर वाले पर निर्भर है, परंतु बाँछें खिलाकर उत्सव के रूप में मनाना यह मुझे खल गया। जिस घर में बेटी के प्रति इतने हीन विचार हों, उस घर में मैं मेरी पुत्री को नहीं ब्याह सकती। जिसे बेटी के प्रति स्नेह न हो, वे बहू को बेटी का प्यार कैसे दे सकते हैं। मुझे क्षमा करना महोदय जी, हमारी तरफ से ना है। शर्मा जी अपनी कथनी और करनी का फल भोग अपना सा मुँह लेकर उल्टे पांव अपने गांव घर की ओर लौट चले।
यह थी श्री माणक तुलसीराम गौड़ जी की लघु कथा अपना सा मुँह। और अब प्रस्तुत है श्री राजेश ललित जी की लघु कथा अनाथ। वह केवल 3 बरस का सुंदर गोरा लड़का अपनी बुआ के कंधे पर चढ़कर उसे चूम रहा था। बुआ, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? हाँ बिल्कुल, यह भी कोई कहने की बात है। तुम कितने प्यारे हो। वास्तव में वह बच्चा अनाथ था। माता पिता मर चुके थे और वह बुआ के साथ रह रहा था। अभी अभी उसने स्कूल जाना शुरू किया था। बहुत बुद्धिमान, पढ़ने में तेज और बाल सुलभ शरारतें। बुआ का अपना भी बेटा था। वह भी लगभग उतनी आयु का था, परंतु वह सुंदरता, पढ़ाई और बुद्धिमत्ता में कमतर था। बुआ और उसका पति दोनों नौकरी करते थे। उनके स्कूल से आने के बाद 3-4 घंटे दूर की रिश्तेदार, जो कि गरीब थी, दोनों बच्चों को संभालती थी। वे दोनों बच्चे उससे बहुत डरते थे। इस अनाथ बच्चे को लेकर पति पत्नी में लगभग प्रतिदिन झगड़ा होता था। खर्चे के अतिरिक्त एक और बच्चे का दायित्व पति को अखर रहा था। वह उस अनाथ बच्चे को बात बेबात डांटता मारता रहता था। एक रात पति पत्नी में कुछ खुसुर फुसुर हुई। सप्ताहांत पर हम घूमने जाएंगे। बच्चे खुश हो गए। अच्छे कपड़े पहनकर सारे निकल पड़े घूमने। 3 दिन बाद 3 ही वापस आए। वह अनाथ साथ नहीं था। सुना है कहीं अनाथालय में छोड़ दिया। कोई कह रहा था किसी दूर की रिश्तेदार जो संतानहीन थी उसे बेच दिया। बच्चों की आया उस छोटे बच्चे को न देखकर बेचैन हो उठी। उसकी आंखें भर आई थी। पूछने की हिम्मत नहीं थी। रह रहकर उसकी चीज़ें जैसे बस्ता, कपड़े, खिलौने देखकर रुआंसी हो उठती थी। हर चीज़ पर एक प्रश्न चिन्ह था जिस पर लिखा था अनाथ। श्री राजेश ललित जी की इस लघु कथा अनाथ के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।